की कथा हम सबको भी यह बताती है कि हमें भी अपने अपने बाल गोपालों का नाम बहुत सोच समझकर किसी अच्छे से आचार्य से रखवाना है। गूगल बाबा पे सर्च करके रख देती हो तुम, या सीरियल में देखकर नाम रखती हो, या फिर किसी फिल्म में देखकर नाम रख देती हो। किसी अच्छे आचार्य से उनका नामकरण संस्कार कराएं इस बालक का, क्योंकि जीवन पर्यंत एक चीज है जो हमारे साथ रहती है, वो है नाम। बच्चे के 11 दिन के जब वो हुआ है तब से लेकर आखिरी तक एक चीज है वो साथ रहती है। क्या है वो? नाम। इसलिए नाम ऐसा रखिए कि नाम से यदि आप उसे पुकारें तो उसके मन में भी थोड़ा सा स्वाभिमान सम्मान जगे। अब आपने नाम रख दिया चिंटू, अब सोचिए कौन सा चिंटू एवरेस्ट फतेह कर रहा है? चिंटू। नाम का बहुत महत्व होता है और हम नाम ऐसे ही रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, हमें पता भी नहीं। और आज तो बिल्कुल भी नहीं पता है, हमें नहीं पता कि इस नाम का अर्थ क्या है। कई हिंदू परिवारों में तो मैं देखती हूँ कि उर्दू के नाम रखे हुए हैं बच्चों के। उर्दू शब्द है, उनको पता ही नहीं है कि हिंदी है कि संस्कृत है कि उर्दू है, और किसी ने बता दिया कि संस्कृत है, बस मान लिया। इसलिए श्रेष्ठ आचार्यों को बुलाइए और फिर अपने बालकों का नामकरण संस्कार कराइए। 16 संस्कारों का विधि विधान है हमारे यहाँ पर, और उन 16 संस्कारों के बारे में हिंदुओं को पढ़ना चाहिए। समय की अपनी मर्यादा में मुझे 3 घंटे में ये सब कथाएं कहनी है, ये लीलाएं कहनी है, साथ में भारत गाथा भी कहनी है। इसलिए विस्तार मैं इन संस्कारों पर नहीं करूंगी अभी, पर एक बात आप जानिए कि श्रेष्ठ आचार्यों से इन 16 संस्कारों को समझिए क्या होता है। गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक की यात्रा हमारे यहाँ है, और एक एक संस्कार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बिना संस्कारों के ही तो हम ऐसे हो गए हैं, बिना संस्कारों के ही तो कंस जैसे बालक पैदा होते हैं। संस्कारों के साथ जो पूरित और पोषित होते हैं वो तो शिवाजी महाराज जैसे बनते हैं, वो तो महाराणा प्रताप जैसे बनते हैं, वो तो भगत सिंह जैसे बनते हैं, जो संस्कारों के साथ बड़े होते हैं। इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को कथा में जरूर लेकर आया करो, थोड़ी देर के लिए सही, पर बच्चों को कथा में लाओ, उन्हें बिठाना सिखाओ, उन्हें कथा सुनना सिखाओ। हो सकता है उन्हें कथा समझ में नहीं आएगी, कोई बात नहीं, कहो बेटा बैठे रहो। पूरी कथा में से अगर 4 लाइन भी उसने समझ ली, सीख लिया उसने बचपन में कि मांसाहार नहीं करना है, तो वास्तव में वो फिर जीवन में कभी मांसाहार नहीं करेगा। बचपन में ही उसको लगा कि मांसाहार गलत है, जीव हत्या गलत है, किसी मछली को खा जाना, किसी बकरे मुर्गे को खा जाना गलत है, तो वो पूरी जिंदगी कभी मांसाहार को हाथ नहीं लगाए। किसी बच्चे को समझ में आ गया कि नशा ठीक नहीं है, ये बचपन में अगर समझ में आ गया कि नशा अपना ही पतन कर देता है, तो वो कभी जीवन में नशे की तरफ नहीं बढ़ेगा। बच्चे को बचपन में समझा दिया कि परिवार का महत्व क्या है, माता पिता का महत्व क्या है, आपका अपना महत्व क्या है, आपके रिश्तों का महत्व क्या है, तो कभी कहीं न कोई माँ बाप वृद्धाश्रम जाएगा और न किसी के घर में डिवोर्स या तलाक होगा। अगर बचपन में बच्चे ने समझ लिया, सीख लिया। इसलिए हम बाल संस्कार केंद्र जगह जगह लगाते हैं, शिविर लगाते हैं कि जानो तुम कौन हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम इस दुनिया में पैदा क्यों हुए हो, जानो माता पिता के साथ क्या व्यवहार करना है, बच्चों के साथ क्या व्यवहार करना है। आज बच्चों के, छोटे बच्चों की तो बात छोड़ो, बड़े बड़े लोग भी व्यवहार करना ठीक से नहीं जानते, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया। बड़े होकर कोई चीज नहीं सीखी जाती माताओं बंधुओं, बचपन में सिखाया जाएगा। मैया यशोदा लोरियों में सिखा देती थी। मैया यशोदा माखन खिलाते खिलाते अपने लाला को अच्छी बात बता देती थी कि लाला ये जितने घर हैं ये सब तेरे अपने हैं, ये सब गोपियाँ तेरी अपनी हैं, पूरा ब्रज तेरा अपना है, जहाँ भूख लगे वहाँ खा लेना, जहाँ जाना हो चले जाना, कोई गैर नहीं है। ये नहीं कहा यशोदा मैया ने कन्हैया को कि ये 4 दीवारी तेरा घर है, कहा ये भी तेरा घर है, वो भी तेरा घर है, ये भी तेरा घर है, ये गली भी तेरी है, वो गली भी तेरी है। और कन्हैया जी को लगता था कि सब पूरा गांव, पूरा गोकुल, पूरा वृंदावन मेरा ही है, और यही भाव सब गोपियों के मन में था।
सब कृष्ण को अपना मानते थे। इसलिए ये बात बचपन में समझानी पड़ेगी। प्रेम का महत्व तो बचपन में भरना पड़ेगा बच्चे के जीवन में। और इतना प्रेम अपने बच्चों को दीजिए, मैं हमेशा कहती हूँ इतना प्रेम बच्चों को दीजिए ताकि बड़े हो करके उसको प्रेम की कमी महसूस न हो, उसके पास प्रेम का भंडारा हो, फिर वो किसी की तरफ आस न लगाए कि यहाँ से प्रेम मिलेगा वहाँ से प्रेम मिलेगा। ये ऐसे ही भूखे लोग होते हैं कि यहाँ से प्रेम मिलेगा, प्रेमिका के पास गए प्रेम मिलेगा, वहाँ से प्रेम नहीं मिला तो काट के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए। ये ऐसे ही तो लोग होते हैं जो खिन्न, जीवन से असंतुष्ट, जिनको जीवन में कुछ मिला ही नहीं है। माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कथा यशोदा मैया और नंद बाबा की नहीं है, ये वास्तव में हमारी नंद यशोदा बनने की कथा है। और हम यदि नंद यशोदा बन पाए तो घर घर में कृष्ण खेलेंगे। ये वास्तविकता है। हमें व्यवहार करना नहीं आता जी, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? फिर हम जैसे लोगों को निकलना पड़ता है आपके बच्चों को सिखाने के लिए। और बच्चे ने अगर बचपन में ये सीख लिया किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना है, सबका सम्मान करना है, बहन का सम्मान, पत्नी का सम्मान, माँ का सम्मान, सबका सम्मान, कोई अपनी ही माँ का नहीं, जितनी भर भी सब स्त्रियां सबका सम्मान करना, तो कोई भी बच्चा बड़े होकर के माँ बहन की गाली नहीं देगा। आज जिसके मुंह पे देखिए गाली होती है माँ और बहन की। क्या सिखाया आपने अपने बच्चों को? जिस माँ से पैदा हुए हो, अगर माँ की गाली दे रहे हो तो तुम अपनी ही माँ को गाली दे रहे हो, ये समझ लेना। तुम अपनी ही बहन का अपमान कर रहे हो। तो सबको सम्मान करना ये बचपन में सिखाया जाता है। एक बार को फिर भी लोग क्योंकि जननी है माँ का सम्मान कर लेते हैं, लेकिन पत्नी का नहीं कर पाते। तो सिखाइए उसको कि पत्नी का भी सम्मान होता है, सिखाइए उसको। बेटी है तो सिखाइए उसको कि अपने ही घर में नहीं, जहाँ जाओगी वहाँ भी सबका सम्मान करना है। बेटा बेटी दोनों को एक जैसा सृजन दीजिए, ये भागवत कथा कहती है। भागवत कथा श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन है। और श्री कृष्ण की लीला केवल नाचने गाने के लिए नहीं है जी, श्री कृष्ण की लीलाएं हैं जीवन निर्माण के लिए। हम लोरियां गाते हैं, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। दूध में क्या गाती हो तुम बताओ? लाला करे। ये तो तुम्हारी लोरियां हैं। लाला फिर तमाशा ही करता रहता है पूरी जिंदगी। पर माँ यशोदा ये लोरी नहीं गाती थी, वो प्रेम की लोरी गाती थी। माँ जीजाबाई ये लोरी नहीं गाती थी। माँ जीजाबाई कहती थी कि मैं तुझे पलना झुला रही हूँ लाला, लेकिन तेरे ऊपर कर्ज है इस धरती माता का, भारत माता का, सनातन धर्म का, इसलिए तुझे बड़े होकर के ये कर्ज चुकाना होगा। ये जीजाबाई जो थी बचपन में सिखा दी थी। झूला झुलाते झुलाते बालक समझ नहीं रहा, सुन नहीं रहा, छोटा सा बालक है, अभी पल्ले में पड़ा हुआ है, जो शिवाजी थे, फिर भी उनको कहती थी, रोज कहती थी कि लाला तू राम कृष्ण का वंशज है, तू ऋषि मुनियों की संतान है, तू श्रेष्ठ है, तू शूरवीर है, तू महाबली है, तू ओज और तेज है, इसलिए लाला तुझे बड़े होकर के इन तमाम मुगलों के सिर काटने हैं, तमाम मुगलों को समाप्त करना है, अपनी भारत माता को स्वतंत्र कराना, अपनी भारत माता को व्यवस्थित करना है। ये वो माँ सिखा रही थी। केवल ये नहीं सिखाया उसने कि तुझे बड़े होकर मेरे पांव दबाने, उसने कहा कि मैं तेरी माँ हूं, मेरे प्रति तो तेरा फर्ज है, पर मुझसे ज्यादा इस धरती माता के प्रति, भारत माता के प्रति, अपने धर्म के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है। तब देखो वो कैसे बने महाराष्ट्र के शूरवीर। इसलिए मेरा निवेदन है, कृष्ण लीला बहुत आनंद देती है, पर केवल इसमें ही मत रह जाओ कि लाला ने माटी खाई। जब घुटवन घुटवन चले तो कन्हैया जी ने माटी खाई, ये सत्य बात है, पर माटी खाई और जब मुंह खोला तो संपूर्ण ब्रह्मांड मुख में दिखाई दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने दो बातें हैं यहाँ सिखाने का प्रयास किया है। एक, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, भगवान ने कहा जो भी हमारे भीतर है
वही बाहर है और जो बाहर है वही भीतर। भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा था ना, तो कहने का उनका भाव ये था कि जो भी मुख में है हम सबके भीतर ये पूरा ब्रह्मांड बसता है, और बाहर भी जो दिखाई दे रहा है वो सब भीतर है, और भीतर जो है वही सब बाहर है। जैसी तुम्हारी दृष्टि वैसी तुम्हारी सृष्टि है, जैसा देखोगे वैसा बाहर दिखेगा। जो जो तुम्हारे भीतर बसा है वो बाहर है, और जो जो बाहर बसा है वो सब तुम्हारे भीतर है। एक तो ये, और दूसरा ये, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरिग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। दूसरा ये सिखाया है, कहा भगवान ने कि जो मिट्टी है ना इसका बहुत महत्व है, ये सामान्य मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी का जीवन में बहुत महत्व है, इस भूमि का, इस धरती का। इसलिए हम धरती को क्या कहते हैं? माता। धरती माता कहते हैं। पहले हम धरती पर चलते भी थे, मिट्टी में चलते थे, मिट्टी के मकान में रहते थे, मिट्टी के पात्रों में भोजन पकता था, मिट्टी के पात्रों में हम खाते थे, ऐसा दिखता था पहले, और इसलिए ज़्यादा स्वस्थ रहते थे। अब हम जितना मिट्टी से दूर होते गए, जितना अपनी मातृभूमि से दूर होते गए, उतने ही हम बीमार पड़ते गए। ये सत्य बात है। इसलिए जब बीमार होते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा में या अन्य चिकित्साओं में, आयुर्वेदिक चिकित्सा में, फिर हम मिट्टी का लेपन करवाते हैं, पूरे शरीर पे मिट्टी चढ़ाते हैं कि मिट्टी में रहें। और आज तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कुछ देर, थोड़ी देर के लिए मिट्टी में आपके हाथ और पांव रहने चाहिए। तो कितनी बड़ी बात उस समय श्री ठाकुर जी ने छोटी सी लीला से समझा दी कि इस मिट्टी से जुड़े रहोगे तो आसमान छू लोगे, अगर आप इस मिट्टी से कट गए तो फिर तुम्हारे आसमान में ठिकाने नहीं है, ये याद रखना। इसलिए जो व्यक्ति जितना धरती से जुड़ा रहता है, जितना जमीन से जुड़ा रहता है, जितना सादगी से जुड़ा रहता है, जितना इस मिट्टी और मातृभूमि से जुड़ा रहता है, उतना ही वो ऊंचा उठता चला जाता है, उतना ही वो आसमान में उड़ता चला जाता है। पर कोई व्यक्ति कहे कि अब तो मैं आसमान में आ गया, अब तो यही उड़ूंगा, तो कब तक उड़ोगे? आसमान में घर नहीं बनाए जाते,